हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है। इसमें हम लौह स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, ईंटों और पत्थरों की इमारतें के बारे में। ठीक है। और स्तूप क्या होते थे, कहाँ पर कौन कौन से स्तूप हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लौह स्तंभ। लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है, मेहरौली के पास। ठीक है। और जो कि इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर। ठीक। और यह लगभग, ठीक है, इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। विशेषता यह है कि यह स्तंभ लगभग 1500 साल पुराना है। और यह अद्वितीय तथा, ठीक है, अद्वितीय तथा यह है कि इतने वर्षों के बावजूद यह जंग नहीं लगा है। ठीक है, इस पे किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है। यह प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इस स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान किया गया था। ठीक है। और इसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थापित किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्या है कि इमारतें और पत्थरों की इमारतें। देखो क्या होते हैं कि सांची का स्तूप। ठीक है। महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? सांची का स्तूप। देखो स्थान सांची। सांची का है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। समय तीसरी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है। 12वीं सदी ईस्वी तक। ठीक है। तीसरी सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईसा पूर्व तक। अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं सांची के स्तूप। सांची स्तूप भारतीय वास्तुकला और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। ठीक है। ये सांची का स्तूप जो है भारतीय वास्तुकला और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। यह यह स्तूप किन्होंने, मतलब अशोक। ठीक है। और सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान तीसरी सदी, ठीक है, तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था अशोक के शासन काल में। ओके। स्तूप का मुख्य भाग एक गोलाकार ढांचा है जो, ठीक है, इस तरह से स्तूप बना होता था। ठीक है। गोलाकार ऐसे इस तरह से स्तूप बना होता था। ठीक है। और गोलाकार ढांचा है जो बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करता है। ठीक है। जो बुद्ध भगवान के अवशेष हैं उनके अवशेषों को संरक्षित करता है। तोरण द्वार क्या था कि, देखो इसमें एक तोरण द्वार हुआ करता था। स्तूप के चारों ओर, ठीक है, चार प्रमुख तोरण द्वार स्थित है जो विस्तृत नक्शाई और कलात्मक का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। इसमें चारों तरफ मान लीजिए कि एक स्तूप है तो एक इधर से, ठीक है, दरवाजा, एक इधर से दरवाजा। ठीक है। और एक आगे से, ठीक है, एक आगे से और एक पीछे से दरवाजा हुआ करता था। ठीक है। इस तरह पीछे से, तो इसको तोरण द्वार कहा जाता था। ठीक। और महत्व क्या थी कि सांची के स्तूप न केवल भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है बल्कि यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह स्थल, ठीक है, जो सांची का स्तूप है, न केवल वास्तुकला बल्कि यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है। और यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके। कुषाण साम्राज्य का सिक्का। देखो कुषाण जो शासक थे उनका किस प्रकार से सिक्का चलता था। ठीक है। समय लगभग 2000 साल पहले कुषाण साम्राज्य के दौरान निर्मित सिक्के प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिक्के तांबे, किसके? यह सिक्के तांबे, चांदी और सोने से बने होते थे। ठीक है। इस पर विभिन्न चित्र होते थे। यह प्रसिद्ध सिक्का चित्रण क्या कहता है कि यह प्रसिद्ध सिक्का पर देखो दो हाथियों के चित्र बने होते थे। ठीक है। जो साम्राज्य की शक्ति और संपन्नता को दर्शाते हैं। इनके अलावा सिक्के पर धार्मिक प्रतीक और शासन के चित्र भी अंकित होते थे।
महत्व क्या कहता है कि सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान इन सिक्कों के माध्यम से प्राचीन भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों की झलक मिलती है। कुषाण साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य क्या कहता है कि व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रसिद्ध था, और यह सिक्का उस समय की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। ठीक। धार्मिक महत्व क्या कहता है कि सिक्कों पर बने धार्मिक प्रतीक उस समय के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को दर्शाते हैं। ये सिक्के बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक धाराओं के प्रभाव को भी प्रकट करते हैं। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मंदिर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। तो मंदिर में ऊपरी की जो मतलब मंदिरों में ऊपर की ऊंचाई का निर्माण किया जाता था। ठीक है। जिसे शिखर कहते थे, जो ऊपर में सबसे मंदिर के जो टॉप का होता है उन्हें शिखर कहते थे। शिखर का निर्माण कठिन कार्य के लिए स्थापत्य में उच्चतम मानकों का पालन करना पड़ता था। ठीक है। मंडप, देखो देखो जिसे गुंजान स्थल जिसे मंडप कहते हैं। ठीक है। अधिकांश मंदिरों में मंडप नाम की भी एक जगह होती थी। यह स्थान मतलब जो भी एक सभागार होता था। ठीक है। जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, उसे मंडप कहते थे। याद रखना, थोड़ी सी कभी कभी पूछ लेते हैं मंडप क्या होते थे। ठीक है। तो जहाँ पर अधिकांश मंदिरों में मतलब एक जगह पे लोग सभागार एक तरह का होता था, वहां पर लोग इकट्ठा होते थे, उसी को मंडप कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के अ, उत्तर प्रदेश के पत्थर निर्मित मंदिर, स्टोन टेम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या था। उत्तर प्रदेश लगभग ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये महाबलीपुरम के एकाश्म एकाश्मक मंदिर, देखिए इसमें क्या कहते हैं विवरण। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, जिनमें एक मंदिर का चित्र यहाँ दिखाया गया है। मतलब चित्र मैंने लिया नहीं है, ठीक है, इमेज मैंने लिया नहीं है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में, दूसरे पेज पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। दूसरे तीसरे पेज पे महाबलीपुरम। ठीक है। संरचना क्या थी इनकी कि ये मंदिर एक ही विशाल शिला से निर्माण होते थे। ठीक है। एक ही पत्थर के मतलब बने हुए थे, एक ही टाइप के पत्थर के। ठीक। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस तरह के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए उच्च तकनीकी और कला कौशल की आवश्यकता होती थी। ठीक है। आगे देखते हैं कि एलोरा का मंदिर क्या था। टेम्पल ऑफ एलोरा स्थान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है एलोरा। ठीक है। और समय लगभग 400 साल पहले। ठीक है। इसका विवरण देखते हैं कि एलोरा के मंदिर अपने जटिल शिल्प कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को चट्टानों को काटकर बनाया गया था। ठीक है। इन मंदिरों को क्या था, चट्टानों को काटकर बनाया गया था। एलोरा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा ने किया था। ठीक है। किन्होंने किया था, राष्ट्रकूट के वंश राजा ने किया था इन मंदिरों का निर्माण, जो कि एलोरा मंदिर था। ठीक। इन मंदिरों को बनाने में लगभग 200 साल से भी अधिक समय लग गया था, जो कि देख सकते हो कितना भव्य था, कितना बड़ा होगा, बहुत लंबा काल लगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्तूप, स्तूप तथा मंदिर निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है कि नहीं? किस प्रकार से हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।